नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात, दलितों का दिल बदल गया। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि सियासत में भले ही यह कहा जाता हो कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी के गढ़ को जीतने के लिए दलित वोट बैंक की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और 2024 के मुकाबले के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने दलित और पिछड़ों पर फोकस किया है, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक ने बड़ा सस्पेंस तैयार कर दिया है। और इसकी बड़ी वजह है मायावती की पार्टी बीएसपी का कमजोर होना और अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर ये दलित वोटर गया किधर? बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडिया अलायंस की हो, दोनों ही पक्ष दलितों के सहारे दिल्ली पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज आपको उत्तर प्रदेश केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश का दलित सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि यूपी के दलित वोटर्स दिल्ली जिताने की कितनी ताकत रखते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी दौर में है और ये चुनावी चकल्लस में चंद दिनों का मेहमान है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेज होती गर्मी के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों और नतीजों के इंतजार ने सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया। 7 चरणों के आखिरी चरण में 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें यूपी की 13 सीटों पर, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, हिमाचल की 4 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर और उड़ीसा की 6 सीटों पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। दिल्ली का सियासी रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें बेहद अहम रोल अदा करने वाली हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही की तरफ से यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मायावती का कोर वोट बैंक माने जाने वाला दलित समुदाय इस बार अलग रंग में ही नजर आ रहा है और यही दलित समुदाय 2024 की बाजी पलटने का दम भी रखता है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों को लेकर मजबूत मोर्चाबंदी देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण मुद्दे के साथ सभी समुदायों को साथ लाने की कोशिश की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने डबल इंजन सरकार को बड़ा चैलेंज दिया। लेकिन मायावती ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लेकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यूपी में 7वें चरण की आखिरी 13 सीटों पर भी मायावती ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी के बाद जिन सीटों पर खास नजर है वो है गाजीपुर और घोसी। गाजीपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं अफजाल अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। बीएसपी से डॉक्टर उमेश कुमार मैदान में है, वो बीएचयू के छात्र नेता रह चुके हैं। घोसी सीट से बीजेपी से तालमेल कर मैदान में सुभासपा के अरविंद राजभर हैं। समाजवादी पार्टी से घोसी सीट पर पार्टी के प्रदेश सचिव राजीव राय लड़ रहे हैं, तो बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया। मिर्जापुर या मिर्जापुर सीट से बीजेपी के टिकट पर अनुप्रिया पटेल मैदान में, तो उनकी बहन पल्लवी पटेल भी पीडीए से मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने भदोही से बीजेपी सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद को साइकिल पर उतारा है। वहीं बीएसपी ने यहां से ब्राह्मण वर्ग के मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। गोरखपुर से फिल्म अभिनेता रवि किशन मैदान में है, उनके विरुद्ध इंडी गठबंधन ने अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है, जबकि बीएसपी से जावेद सिन्नानी है। कुशीनगर से विजय दुबे बीजेपी से हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, जबकि उनके सामने सपा से अजय प्रताप सिंह है। अजय सैंतवार समुदाय से हैं। चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से लड़कर कुर्मी सैंतवार बहुल इस सीट की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में लगे।
देवारिया को ब्राह्मण सवर्ण बहुल सीट के तौर पर देखा जाता। यहां से बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हैं। बीएसपी ने यहां संदेश यादव को प्रत्याशी बनाया। महाराजगंज में 6 बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी बीजेपी से लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी विधायक भी हैं। बीएसपी ने यहां भी मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर मौसमे आलम को उतारकर गठबंधन की राह कठिन बना दी। बांसगांव से कमलेश यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने सदल प्रसाद को उतारा है। बीएसपी की ओर से यहां पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर राम समुज को टिकट दिया गया। वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में, तो उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया है और मायावती ने अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है। वाराणसी सीट पर यूं तो पीएम मोदी की दावेदारी को सबसे मजबूत माना जा रहा है, लेकिन वाराणसी में इंडिया गठबंधन ने भी सरेंडर नहीं किया। प्रचार खत्म होने से पहले राहुल और अखिलेश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे। काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डालना है। खटाखट अंदर। लोकसभा चुनाव और यूपी के सियासी हवा को लेकर राजनीति के जानकारों के मन में भी कई तरह के संशय हैं। यूपी में राम मंदिर निर्माण और योगी सरकार के फैसलों का कितना असर होगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला मायावती और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर चुनावी नतीजों पर साफ दिखाई देगा। SC/ST तो अपने मायावती के ही साथ हैं, अभी कभी छूट नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार उनको छोड़ा जा रहा है केवल महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए। किसको छोड़ा जा रहा है? मायावती जी को। इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और कितना प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कमल के फूल पे भी जा सकते हैं? कमल के फूल पे देखिए 10 साल तो SC/ST विश्वास किए, लेकिन इस बार महंगाई इतनी चरम पे है और बेरोजगारी, उसको देखते हुए इस बार कमल के फूल से सारी नाराजगी है। बसपा चुनाव में नहीं है, लेकिन ये लोग वोट उसी को देंगे। बदल नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत बदलेंगे तो वो गठबंधन की तरफ भागेंगे, नहीं तो सब लोग वही मायावती को देंगे। तो हम लोग दे ही, वो नहीं कि दे रहे हैं, चाहे जीते चाहे हारे। हाथी को? हाँ। साइकिल कमल के फूल पर नहीं? आज तक हमने नहीं दिए। देखे झूठ क्या बोले हम। हाँ, जो है तो हम सच्चाई कर रहे हैं कि हम लोग दिए हैं तो अपने हाथी पर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की भूमिका बीते 10 सालों में इतना बदल गई है कि तमाम सियासी दलों को इसके लिए अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। किसी जमाने में एक मुश्त और एक तरफ पड़ने वाला ये वोट बैंक समय के साथ कैसे बिखर गया, इसके पीछे भी बीजेपी की रणनीति काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 40% से ज्यादा की ताकत रखता है पिछड़ा वर्ग और इस 40% वोट बैंक में करीब 21% की गिनती दलित वोटर्स की है। 2007 तक दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यूपी की सियासत में 2012 से दलित वोट बैंक में टूट की कहानी शुरू हुई और 2014 में बीजेपी ने सूबे के बहुत बड़े दलित वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 66 उपजातियों वाले दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है, जिसे साधने की कोशिश 2019 के चुनाव के बाद से कर रहे हैं। अखिलेश ने इसी फॉर्मूले को आजमाया 2022 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के खाते में गया। कुछ दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई और इसका सीधा नुकसान बीएसपी को हुआ। आपको बता दें कि यूपी में 300 विधानसभा सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट बैंक है। ये वोट जिधर जाता है उसकी जीत तय हो जाती है।
2007 में ये वोट बीएसपी के खाते में था, 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में और 2017 के बाद से बीजेपी के खाते में।